दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पार्ट वन में हमने स्कूल्स के जो एजुकेशन सिस्टम जो जितना चेंज हुआ है उसके बारे में बताए थे। अब हम एजुकेशन पॉलिसी जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कॉलेज के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे बढ़िया जो मुझे लगा कि पहले जो बच्चे जो है वो कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे और वो ड्रॉप आउट कर लेते, सेकंड ईयर में पढ़ते थे और ड्रॉप आउट कर लेते थे, है ना। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियल वीकनेस के वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वो इधर फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे और वो जॉब करने लगते थे, और जॉब करते करते वो क्या होता था कि कॉलेज ही ड्रॉप आउट कर देते थे और वो जॉब ही करते थे। इससे ये होता था उनकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पाती थी, और उन्हें जो उन्होंने 1 साल या 2 साल जो पढ़ा है उनका कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जा पाता था। ठीक है। लेकिन अब सरकार ने एक नई पॉलिसी के तहत, ठीक है, एक नया चेंजेस लाया है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर 1 साल वो पढ़ेगा तो उसे सर्टिफिकेट का कोर्स दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है। अगर वो 2 साल पढ़ेगा तो उसे डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, डिप्लोमा। ठीक है। अगर वो 3 साल पढ़ेगा तो उसे पूरी डिग्री दी जाएगी। अगर वो 4 साल पढ़ेगा तो डिग्री के साथ साथ रिसर्चिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा दोस्तों मुझे कि अगर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अब कोई उतनी, और इससे भी बेस्ट जो सबसे अच्छा जो मुझे ये लगा कि सरकार ने एक और नया रूल जो है वो बनाया है, एजुकेशन सिस्टम में ऐड किया है। वो है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। मतलब बच्चे जो है, इसका मतलब यह है बच्चे जो है जब चाहे अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और जब चाहे अपनी पढ़ाई में दोबारा एंट्री ले सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ रहा है, 1 साल पढ़ के उसने छोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद वो 1 साल पढ़ने के बाद उसने छोड़ दिया, 2 साल उसने ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है। 2 साल ड्रॉप आउट करने के बाद वो दोबारा अगर उसी कॉलेज में जब जाएगा तो उसको जो है दोबारा पढ़ने के लिए पहले ईयर से नहीं बल्कि दोबारा उसको सेकंड ईयर से वहीं से कंटिन्यू होगा उसकी पढ़ाई। उन्हें दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तक उसने पढ़ के छोड़ा है वहीं से उसका कंटिन्यू हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। एकेडमिक बैंक क्रेडिट जो सरकार ने कॉलेज, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक नया क्रेडिट बैंक जो है एकेडमिक के लिए, बच्चों की पूरी डिटेल के लिए कि वो कब तक पढ़ते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड उसमें डिजिटलाइज फॉर्म में यानी कि ऑनलाइन के फॉर्म में उन्हें पूरा सारा का सारा डाटा उन्हें उसमें सेव रखा जाएगा, ताकि ये कोई भी बच्चा अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको ये पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी ये पता लगा सके कि उसने पढ़ाई कब छोड़ी है और उसकी ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट हुई। एक और जो चीज है वो है बहुत सारे बच्चे 12th पास करने के बाद उनके मार्क्स जो अच्छे खासे होने के बावजूद 90 प्लस, 95 प्लस, 96 प्लस मार्क्स होने के बाद भी उन्हें मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिल पाता है, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सरकार ने एक नया जो एक और चीज इसमें ऐड किया है कि जो बच्चे क्लास 12 जो पास कर चुके हैं उन्हें अगर 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 उनका जो एडमिशन है वो कट ऑफ लिस्ट अगर नहीं हो पाता है तो वो सीएटी यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ये दे सकते हैं, और इसमें अच्छा रैंक लाके वो अपने मनपसंदीदा कॉलेज या मनपसंदीदा सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। ये सबसे बढ़िया है बच्चों के लिए, जो कि अब मेरे टाइम में ये था कि ये सारे कॉलेज में अवेलेबल नहीं था। टेस्ट जो कॉलेज का पर्टिकुलर जो टेस्ट देता है वो सारे कॉलेज में अवेलेबल नहीं था। इसके वजह से बहुत सारे बच्चों का जो है ऐसे ही एडमिशन वो अ, अगर कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन नहीं हो पाता तो उनका जो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले पाते हो। ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है नई एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज आया है उसके। सरकार ने एक और चीज बढ़िया किया है कि पहले जो कॉलेज जो है वो अलग अलग उससे एग्रीगेटेड करती थी। जैसे कोई कॉलेज यूजीसी से है तो कंडक्टेड है, तो कोई कॉलेज एआईसीटीई से है, तो कोई कॉलेज एनसीटीई से है। लेकिन अब सरकार ने सारे को एक ही
से कंडक्टेड किया गया, वो है HECI, वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। फॉर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स के लिए सरकार ने एक NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये शुरू किया है, जिसके तहत जो है बच्चे रिसर्चिंग में काम कर रहे हैं उनको फंडिंग मिल सकेगी। पहले ये था कि सिर्फ साइंस वाले बच्चे, जो साइंस में जो रिसर्च होता है उन्हीं बच्चों के लिए फंडिंग मिलती थी, लेकिन अब दोस्तों ये नया जो कि पॉलिटिकल साइंस, जो ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक फंडिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। के बाद जो बच्चे जो है PhD करने के लिए MPhil करते थे, वो MPhil को हटा दिया गया है और PhD की डिग्री को बस 4 साल कर दिया गया। ये सबसे बड़ा फायदा है बच्चों के लिए। जो PhD के लिए 5 साल लगते थे वो अब बस 4 साल लगेंगे उनको। अब बात करते हैं फीस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, फीस के ऊपर। फीस यानी कि सारे कॉलेज की जो फीस है वो सेम रहेगा। अब पहले ये था कि मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज जो है अपने मतलब कॉलेज में जो फीस है वो मनचाहे लेते थे स्टूडेंट से, मनचाहे फीस की मांग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नई पॉलिसी के तहत ये सरकार ने ये कहा है कि फीस जो है वो सारे कॉलेज का लगभग सेम रहेगा, कोई भी मनचाहे फीस नहीं ले सकता है। ये सबसे बढ़िया है बच्चों के लिए। हमारे देश में जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इन सारी जो वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी भी हमारे देश में अब अपने अपने ब्रांच स्टैंड कर सकते हैं, जिससे बच्चों के लिए और भी ऑप्शन खुल जाएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और भी ऑप्शन खुल जाएंगे। एक और चीज़ है दोस्तों, जो कि सरकार जो है हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम पे वो 3 से 4% की GDP ही उसमें खर्च करती थी, लेकिन अब जो है सरकार इसको बढ़ा करके 6% की GDP उसमें खर्च करेगी, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारे जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा ज़्यादा पैसा अगर खर्च होगा, ज़्यादा ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा, ज़्यादा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, तो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो और भी ब्राइट होगा। दोस्तों कैसी लगी ये नई एजुकेशन पॉलिसी? पसंद क्या पसंद आया? कौन सा एजुकेशन जो पॉलिसी है आपको सबसे बेस्ट लगा, सबसे अच्छा लगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सरकार ने ऐसा एजुकेशन पॉलिसी ला दिया कि सारे बच्चों के लिए, क्या बताऊं, सबसे खुशी की बात है। 34 सालों में जो नहीं हुआ था वो मोदी सरकार ने यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कर दिखाया। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपके इंफॉर्मेशन के लिए कुछ अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन मिला हो इस वीडियो से, तो ये वीडियो आप दूसरों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।